सोचिए, आप उस युद्ध भूमि में खड़े हैं जहाँ एक तरफ आपके गुरु है, आपकी भावनाएं हैं और दूसरी तरफ आपका धर्म, आपका कर्तव्य। क्या करेंगे आप? यही सवाल खड़ा होता है अर्जुन के सामने और जवाब आता है श्री कृष्ण के उस एक शब्द से, पश्य, मतलब कि देखो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्मलोक भारत, जहां हम श्रीमद् भगवत गीता को आज के जीवन से जोड़कर समझते हैं, बिल्कुल उसी भाव से जैसे कोई आपसे दिल से बात कर रहा हो। अगर आप गीता को सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर वीडियो में आपकी आत्मा को थोड़ा और जागरूक करेगा। चलिए अब उस क्षण पर चलते हैं जहां से आत्मयुद्ध शुरू होता है। सबसे पहले इस श्लोक का अनुवाद समझ लेते हैं। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र कहते हैं, हे भारत, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ वहां खड़ा किया जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सभी राजा खड़े थे। फिर उन्होंने कहा, पार्थ देखो तो सही, ये सब कौरव यहाँ कैसे एकत्रित हुए। अब जरा इस दृश्य को कल्पना कीजिए। युद्ध भूमि की धूल उड़ी हुई थी, हाथियों की चिंगार, रथों की गर्जना और दोनों सेनाएं सामने सामने तनी थी। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन का रथ खींचते हुए ले जाते थे, सीधे वहां जहां खड़े हैं अर्जुन के आदर्श, भीष्म पितामह, वो जिनका आशीर्वाद ही अर्जुन की शक्ति है, द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ाना सिखाया, और वहां खड़ा करके श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ देखो। यह बस दुश्मनों को दिखाने की बात नहीं थी, यह एक परीक्षा थी अर्जुन की अंतरात्मा की। यह कल्पना था, यह कहना था, अब तुम खुद को देखो, तुम किससे लड़ने जा रहे हो। क्या अब भी तुम्हारा हृदय डगमगाता है? यह भावुक संघर्ष था, धर्म बनाम मोह, कर्तव्य बनाम संबंध, सत्य बनाम भावनाएं, और इसी को आज भी हम महसूस करते हैं। आज भी हम सब ऐसे ही मोर्चों पर खड़े होते हैं जहां सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। कभी ऑफिस में जहां ईमानदारी और नौकरी के दबाव के बीच चलते हैं, कभी परिवार में जहां रिश्ते और आत्मा सम्मान टकराते हैं, कभी समाज में जहां भीड़ कुछ कहती है पर दिल कुछ और कहता है। और ऐसे में हमारे जीवन में श्री कृष्ण हमसे बस एक बात कहते हैं, पश्य, देखो, स्पष्ट देखो, फिर निर्णय लो। सच्चा गुरु वह नहीं जो आदेश दे, वह सिर्फ रास्ता दिखाता है और कहता है, देखो। धर्म और कर्तव्य की राह पर चलना आसान नहीं होता, कभी कभी अपनों से भी सामना करना पड़ता है। जीवन के असली निर्णय तब होते हैं जब दिल और धर्म आमने सामने खड़े हो। तो मित्रों, गीता का यह श्लोक सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं है, यह आपके जीवन की उन सभी परिस्थितियों का संकेत है जहां आपको देखना है, पहचानना है और निर्णय लेना है। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण जैसी दिव्य बुद्धि आपके भीतर भी जागे, तो हर दिन एक श्लोक, एक शिक्ष जरूर सुनिए आपके अपने चैनल धर्मलोक भारत पर। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऐसे दोहरे पर खड़े हुए जहां निर्णय लेना मुश्किल था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले श्लोक में।